नमस्कार बच्चों। आज हम लेके आए हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वो प्रश्न है जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, आतंकवाद के विरुद्ध अमेरिका ने कौन सा अभियान चलाया? 9/11 की घटना के बाद में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया। नेक्स्ट, सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन था? मिखाइल गोर्बाचोव, जिन्हें सोवियत संघ के विघटन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मानवाधिकार की पहली कोटि कौन सी है? राजनीतिक कोटि। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये प्रश्न हर बार रिपीट हो रहा है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 170 देशों में इसमें भाग लिया था। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ 1950 में। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? बेटा, बर्लिन की दीवार खड़ी की गई 1961 में। वार्सा संधि की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? यूरोप में नाटो में शामिल देशों से मुकाबला करना। भारत में स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई? प्रतिनिधित्व मूलक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। आतंकवाद से क्या अभिप्राय है? ये प्रश्न भी पूरी संभावना है बोर्ड एग्जाम में आने की। आतंकवाद का अर्थ है राजनीतिक हिंसा या खून खराबा। मूलवासी का अर्थ बताइए। मूलवासी उन लोगों को कहा गया है जो किसी स्थान पर लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं और जिनकी एक विशिष्ट संस्कृति है। मूलवासी शब्द का पहली बार प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1982 में किया गया। ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच किस अमेरिकन राष्ट्रपति के आदेश से शुरू किया गया? बेटा, बिल क्लिंटन। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 1974। पृथ्वी सम्मेलन जिस शहर में आयोजित हुआ था उसका नाम बताइए। ब्राजील का शहर रियो डी जेनेरियो। 1966 में ताशकंद समझौता किन दो राष्ट्रों के मध्य हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की ओर से जनरल अयूब खान। सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर के बना था? बेटा, 15 गणराज्य। समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता का नाम लिखिए। दीनदयाल उपाध्याय। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन। पूर्व सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए राष्ट्रों ने किस संगठन का निर्माण किया? स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। शोक थेरेपी से आपका क्या अभिप्राय है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने कौन सा अभियान चलाया? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के अंतर्गत अवरोध का क्या अभिप्राय है? युद्ध की आशंका को रोकना। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब और किन उद्देश्यों को लेकर की गई? बेटा, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में की गई और यूरोप का आर्थिक विकास करना इसका उद्देश्य था। प्रथम 3 आम चुनाव में एक दल के प्रभुत्व के कारणों को इंगित कीजिए। बेटा, कांग्रेस को राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। सेकंड, पंडित नेहरू का चमत्कारिक व्यक्तित्व। और तीसरा, कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी थी जिसका पूरे भारत में जन आधार था। अनुच्छेद 51 में वर्णित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ाने वाले 2 नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कीजिए। बेटा, पहला जो नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 51 में वर्णित है वह ये कि अन्य राष्ट्रों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना और अंतर्राष्ट्रीय संधि कानूनों बाध्यताओं का सम्मान करना। आपकी दृष्टि में सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या है? सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा का संबंध बेटा बाह्य खतरों से नहीं बल्कि मानवता की सुरक्षा से संबंधित है। आपके दृष्टिकोण में क्योटो प्रोटोकॉल से विश्व को होने वाले लाभ की व्याख्या कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में 1997 ईस्वी में हुआ और क्योटो प्रोटोकॉल विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को रोकना और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना था। करगिल संघर्ष पर प्रकाश डालिए। करगिल संघर्ष 1999 में हुआ। सियाचिन ग्लेशियर जो लद्दाख में स्थित कश्मीर में स्थित है वहाँ पर पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों और पाकिस्तानी सेना के द्वारा घुसपैठ कर ली गई। मई 1999 में जब भारत को पता चला तो भारतीय सेना ने युद्ध आरंभ किया जिसको करगिल संघर्ष के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में भारत की विजय हुई और 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। विश्वीकरण के जिम्मेदार कोई 2 कारण बताइए। बेटा, वैश्वीकरण के लिए जो अनिवार्य और अपरिहार्य कारण माना गया वो है एक तो प्रौद्योगिकी और दूसरा जो कारण माना गया है वह संचार और सूचना प्रौद्योगिकी व्यापार का प्रभाव हो सकता है। भारतीय प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? बेटा, सुकुमार सेन। हरित क्रांति के कोई 2 सकारात्मक परिणाम लिखिए। गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। मंझोले श्रेणी के किसानों का उभार हुआ। आपातकाल लागू करने का तत्कालीन कारण क्या था? इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय जिसमें इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया था।
गुटनिरपेक्षता आंदोलन की आलोचना किन आधारों पर की जाती है, किन्हीं दो को स्पष्ट कीजिए। पहला है, भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है उसमें स्थिरता नहीं है, और दूसरा जो है वह है सिद्धांतहीन। सुमेलित कीजिए। जवाहरलाल नेहरू भारत, जोसेफ ब्राज टिटो यूगोस्लाविया, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र, सुकर्णो इंडोनेशिया, जो कि इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं, और ये सारे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य हैं। आपकी राय में सोवियत संघ के विघटन के दो मुख्य कारण क्या थे? सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी, कम्युनिस्ट पार्टी का तानाशाही शासन, गोरबाचोव के सुधार, और सबसे जो तत्कालीन कारण था वो था राष्ट्रवादी और संप्रभुता की भावना का उभार। आप वर्तमान में विश्व की सुरक्षा को किससे खतरा मानते हैं? बेटा, ग्लोबल वार्मिंग और आतंकवाद दो ऐसे तरीके हैं जिनसे विश्व की सुरक्षा को आज अपन सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण के बारे में बढ़ती किन्हीं दो चिंता के दो कारण स्पष्ट कीजिए। स्वच्छ पेयजल की कमी, मृदा की उर्वरता का कम होना, ओजोन परत क्षरण, समुद्री पर्यावरण का दूषित होना। स्वतंत्र प्राप्ति के समय किन्हीं दो मुख्य चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। एक तो बेटा लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती, दूसरा विविधता वाले भारत में एकता बनाए रखने की चुनौती, और एक थी समावेशी विकास की चुनौती।